नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में राज्यों के वर्तमान राज्यपाल को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं। साथ ही मैं आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दूं कि जो करेंट अफेयर्स की वीडियो है वो अभी ट्रिक पॉइंट चैनल पर अपलोड नहीं हो रही हैं। तो अगर आप करेंट अफेयर्स की वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरी जो करेंट अफेयर्स की वीडियो है वो एग्जाम क्रैकर्स चैनल में अपलोड हो रही है, जिसकी लिंक मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन करके दे दूंगा। आप उसके जरिए उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहां पर मेरी करेंट अफेयर्स की वीडियो भी आपको देखने को मिल जाएंगी। तो देरी ना करते हुए चले इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक। कैसे याद रखेंगे? अरुणाचल प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अरुणाचल यानी अरे उड़चल। जैसे शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ना, अरुणाचल अरे उड़चल यानी उड़ने की बात हो रही है। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? परनाइक में पर मतलब होता है पंख और नाइक मतलब नहीं। मतलब कोई बोल रहा है कि पर नहीं है और सामने वाला क्या बोल रहा है कि अरे उड़ चल। तो जाहिर सी बात है, जिसके पास पंख नहीं होगा तो यही बोलेगा अरे भाई पर नहीं है तो कैसे उड़ चलूँ। पर यानी पंख नहीं है, कैसे उड़ चलूँ। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक हैं। नेक्स्ट है असम, और असम के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो है लक्ष्मण आचार्य। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए आचार में आपको शब्द मिल जाएगा अचार। अचार आपको पता है खाने में कैसा होता है? बहुत ही औसम होते हैं, है ना। अचार जो है खाने में बहुत ही औसम होता है, औसम फॉर असम। तो याद रखिएगा कि असम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं सैयद अब्दुल नजीर। कैसे याद रखेंगे? आंध्र प्रदेश में आपको शब्द मिल जाएगा अंधा और नज़ीर में आपको शब्द मिल जाएगा नज़र। तो जाहिर सी बात है, अगर किसी को कोई भी चीज़ नज़र नहीं आ रही है तो अंधा है ना। अंधे व्यक्ति को कोई भी चीज़ नज़र नहीं आती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि आंध्र प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सैयद अब्दुल नज़ीर हैं। फिर है उत्तर प्रदेश, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल जी। उत्तर प्रदेश, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं यूपी, आपको पता है जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अब सबसे ज़्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, तो ऐसा मानिए कि कोई भी उत्तर प्रदेश में अगर आएगा तो जाहिर सी बात है बोला जाएगा कि भाई पहले से यहाँ बहुत ज़्यादा जनसंख्या है, आप आकर और ज़्यादा जनसंख्या मत करो। मतलब आना बैन होगा। क्यों? क्योंकि जनसंख्या पहले से बहुत है, तो आना बैन है उत्तर प्रदेश में क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है। आना बैन फॉर आनंदी बेन। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। फिर है उत्तराखंड, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। तो यहाँ पर देखिए उत्तराखंड में आपको शब्द मिल जाएगा ऊ के बाद तारा। तारा की बात हो रही है और आपको पता है तारा जो है ऊर्जा देते हैं। तो जाहिर सी बात है उनमें ताप होती है। जैसे सूर्य एक तारा है तो उसमें ताप होती है और ताप है तो गर्मी लगेगी, है ना। तो तारा के पास जाएंगे तो गर्मी लगेगी, गर्मी फॉर गुरमीत सिंह। तो याद रखिएगा कि उत्तराखंड के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो कौन है? गुरमीत सिंह हैं। नेक्स्ट है ओडिशा, और ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल हैं रघुवर दास। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर ओडिशा में आपको उड़ना शब्द मिल जाएगा और आपको पता है उड़ कौन सकते थे? रघुवर के दास। रघुवर मतलब राम भगवान की बात हो रही है, दास मतलब हनुमान जी। रघुवर के सबसे बड़े दास कौन थे? हनुमान जी थे, जो कि उड़ सकते थे। तो याद रखिएगा कि उड़ सकते थे रघुवर के दास। तो ओडिशा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? रघुवर दास। फिर है कर्नाटक, और कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल हैं थावर चंद्र गहलोत। अब देखिए यहाँ पर थावर चंद में चांद शब्द आपको मिल जाएगा और कर्नाटक में आपको शब्द मिल जाएगा कर्ण। कर्ण आपको पता है सूर्यपुत्र थे। अब सूर्यपुत्र हैं तो जाहिर सी बात है आपने सूरज के साथ चांद शब्द तो सुना ही होगा। तो सूरज चांद साथ में रहेंगे। तो याद रखिएगा कि कर्नाटक के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? थावर चंद गहलोत हैं। नेक्स्ट है केरल, और केरल के वर्तमान में राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। केरल को याद करने के लिए करेला कर लेते हैं और आपको पता है करेले की सब्जी बनती है और सब्जी बनाने के लिए करेले को काटना पड़ता है और काटने के लिए धारदार हथियार चाहिए या फिर धारदार चीज़ चाहिए। तो धार इसमें देखिए यहाँ पर आरिफ में आपको आरी शब्द मिल जाएगा। तो आरी में धार होती है तो आरी से करेले को काट सकते हैं। तो याद रखिएगा कि केरल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है, जो कि 5 साल से सन 2019 से यहाँ के लगातार राज्यपाल बने हुए हैं। फिर बात करते हैं गुजरात की, और गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। ये भी 5 साल से हैं।
तो कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गुजरात में आपको शब्द मिल जाएगा रात। आचार्य देवव्रत में आपको शब्द मिल जाएगा आचार्य देव और व्रत, यानी ऐसा माने कि आचार्य जो हैं, गुरु जी जो हैं, वो देवों का व्रत रख रहे हैं। तो जाहिर सी बात है जो व्रत रखते हैं वो शाम के बाद, संध्या होने के बाद भोजन नहीं करते हैं, है ना। तो ऐसा माने कि आचार्य ने देवों का व्रत रखा है तो वो रात के बाद भोजन नहीं करते हैं, रात में भोजन नहीं करते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, आचार्य देवव्रत हैं। नेक्स्ट है गोवा, और गोवा के वर्तमान में राज्यपाल हैं श्रीधरन पिल्लई। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए पिल्लई में आपको पिलाने की बात हो रही है। जब पिलाने की बात होती है तो हमेशा वाइन से होती है, पीने पिलाने की बात। और अगर कोई शराब पी लेता है तो जाहिर सी बात है, आपने देखा होगा नशे में वो गाता हुआ ही मिलेगा, गाना गाते हुए। तो गाना फॉर गावा, गावा यानी गोवा की बात हो रही है। तो आप ऐसे याद रखिएगा, गोवा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, श्रीधरन पिल्लई हैं। फिर अगला छत्तीसगढ़, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं रामेन डेका। अब देखिए यहाँ पर छत्तीसगढ़ में आपको शब्द मिलेगा क्षति यानी नुकसान। रामेन में आपको रावण मतलब रावण शब्द ऐसा मिल जाएगा, है ना, रामेण रावण, ठीक है, रावण शब्द। तो आपको पता है रावण जो था वो हमेशा क्षति पहुंचाने का काम करता था, है ना, धर्म को क्षति पहुंचाता था, राक्षस था तो क्षति पहुंचाता था जो धर्म के मार्ग में चलते थे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि छत्तीसगढ़ के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, रामेन डेका हैं। फिर बात कर लेते हैं झारखंड की, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं संतोष गंगवार। झारखंड में आपको झरना शब्द मिल जाएगा और गंगवार में गंगा। तो आपको पता है जो नॉर्मली झरने हैं वो कहाँ बनते हैं, नदियों के रास्ते में, है ना। नदियाँ जब एकाएक पहाड़ों से नीचे गिरती हैं तो झरना बन जाते हैं। तो ऐसा माने कि यहाँ पर गंगा नदी की बात हो रही है, तो नदी जब पहाड़ से गिरेगी तो झरना बन जाएगा, या फिर झरने और गंगा नदी में दोनों में पानी है। तो आपको याद हो जाएगा कि झारखंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, संतोष गंगवार हैं। फिर है तमिलनाडु, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं रविंद्र नारायण रवि। तमिलनाडु में आपको शब्द मिल जाएगा तम। तम मतलब होता है अंधकार। तम मतलब क्या होता है, अंधकार। और अंधकार को कौन दूर करता है, रवि यानी सूर्य भगवान। रवि मतलब सूर्य भगवान होता है ना, सूर्य नारायण भी बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तमिलनाडु के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, रविंद्र नारायण रवि हैं। फिर है तेलंगाना, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं जिष्णुदेव शर्मा। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, जिष्णुदेव शर्मा। तेलंगाना में आपको शब्द मिल जाएगा टिल। टिल मतलब बोलने की बात हो रही है ना, टिल TELL टिल मतलब बोलने की बात हो रही है। और जिष्णु को याद करने के लिए कर लेते हैं जीवनु, ठीक है, जिष्णु जीवनु, जीव की बात हो रही है तो बोलने के लिए जीव तो चाहिए, जीवनु जिष्णु। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि तेलंगाना के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, जिष्णुदेव शर्मा हैं। अच्छा, मैंने अभी आपको एग्जाम क्रैकर्स चैनल के बारे में बताया, तो उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपने उस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। तो अगली जो वीडियो है वो पुस्तक व लेखक 2024 पर एग्जाम क्रैकर्स चैनल में अपलोड की जाएगी, वो भी ट्रिक के साथ। और आपके जो करेंट अफेयर्स के टॉपिक है वो कमेंट करके बता दीजिए, उन सभी टॉपिक्स पर भी एग्जाम क्रैकर्स चैनल में वीडियो आपको मिल जाएगी, ठीक है। अब हम लोग बात कर लेते हैं नागालैंड की। नागालैंड के वर्तमान में जो राज्यपाल हैं वो हैं लॉ गणेशन। कैसे याद रखेंगे, नागालैंड में आपको शब्द मिल जाएगा नाग। लॉ गणेशन में आपको शब्द मिल जाएगा लॉ। लॉ आपको पता है किसकी होती है, ज्योति या फिर दिए की, दीपक की लॉ होती है ना। तो आपको पता है जो नाग होते हैं वो किससे डरते हैं, आग से। नाग आग से डरते हैं तो लॉ से डरेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नागालैंड के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, लॉ गणेशन है। या फिर आपको पता है जो नाग हैं वो शिव भगवान के क्या है, गण है ना, उनके गले में रहते हैं। तो वो किससे डरेंगे, गणेश भगवान से डरेंगे, क्योंकि गणेश भगवान जो है शिव भगवान के पुत्र हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हो। या फिर गणेश भगवान जो है नागों के साथ खेल सकते हैं, उनको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। फिर हम लोग बात कर लेते हैं पंजाब की। पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल हैं गुलाब चंद्र कटारिया। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए गुलाब की बात हो रही है, पंजाब में आपको शब्द मिल जाएगा पंजाब। पंजाब को पता है कि एक पार्टी का चुनाव चिन्ह है और दूसरी पार्टी जो है भाजपा है। भाजपा पार्टी का आपको पता है कि उसका चुनाव चिन्ह क्या है, एक फूल है। कौन सा फूल है, कमल है, ठीक है। तो कमल एक फूल है, जैसे गुलाब एक फूल है, तो एक तरफ पंजा और दूसरी तरफ कमल कर लीजिएगा आप। तो आपको याद हो जाएगा कि पंजाब के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, गुलाब चंद कटारिया हैं। नेक्स्ट है पश्चिम बंगाल, और पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल हैं CV आनंद बोस। कैसे याद रखेंगे, पश्चिम बंगाल में आपको शब्द मिल जाएगा बंगाल यानी बंगला, और बंगला की बात हो रही है तो यहाँ पर देखिए बोस को याद करने के लिए बॉस कर लेते हैं। आपको पता है बॉस हैं तो जाहिर सी बात है उनके पास बंगला होगा बड़ा सा। तो याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल के वर्तमान में राज्यपाल कौन है, CV आनंद बोस हैं। फिर अगला है बिहार, और बिहार के वर्तमान में राज्यपाल हैं राजेंद्र अर्लेकर। बिहार को बाहर कर लेते हैं, मान लीजिए कोई कहीं बाहर घूमने जा रहा है
तो जाहिर सी बात है वो यही बोलेगा अर्ली कर, मतलब जल्दी कर। अर्ली मतलब जल्दी होता है, तो कोई लेट कर रहा है तो बोलेंगे भाई अर्ली कर, जल्दी कर, निकलना है, बाहर जाना है घूमने। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा। बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राजेंद्र अर्लेकर हैं। फिर बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश की, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की बात हो रही है। मध्य प्रदेश, जिसको शॉर्ट में एमपी बोलते हैं, एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी होते हैं, नेता विधायक एमपी एमएलए की बात हो रही है। और आपको पता है कि उनके साथ गनमैन भी होते हैं, है ना, उनकी सुरक्षा के लिए। तो छगन में आपको शब्द मिल जाएगा 6 गन। तो 6 लोग गन लेके किसके साथ रहते हैं? एमपी एमएलए के साथ। तो याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? मंगू भाई छगन भाई पटेल हैं। नेक्स्ट है मणिपुर, और मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल हैं लक्ष्मण आचार्य। कैसे याद रखेंगे? मणिपुर में आपको शब्द मिल जाएगा मणि, और लक्ष्मण में आपको लक्ष्य के बाद शब्द क्या मिल जाएगा? मण, यानी मणि। तो यहाँ पर नाम से स्पष्ट हो रहा है लक्ष्मणि, मणि फॉर मणिपुर। तो मणिपुर के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? लक्ष्मण आचार्य हैं। ठीक है, इनको अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है, तो याद रखिएगा। फिर बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं सीपी राधाकृष्णन। महाराष्ट्र शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है, तो देखिए महा के बाद आपको राष्ट्र, राष्ट्र को याद करने के राध कर लेते हैं, राष्ट्र राध यानी राधा कृष्णन, राष्ट्र राधा। ठीक है, दोनों मैच करेगा, तो याद रखिएगा महाराष्ट्र के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? सीपी राधा कृष्णन हैं। फिर है मिजोरम, मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल हैं कंभमपति हरिबाबू। कैसे याद रखेंगे? मिजोरम में आपको शब्द मिल जाएगा मिजोराम, राम की बात हो रही है। कंभय को कुंभय कर लेते हैं, कुंभय मतलब कुंभकर्ण की बात हो रही है, और आपको पता है कुंभकर्ण का वध किसने किया था? राम भगवान ने, राम यानी मिजोरम। तो याद रखिएगा मिजोरम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? कंभमपति हरिबाबू हैं। नेक्स्ट है मेघालय, और मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल हैं चंद्रशेखर विजयशंकर। देखिए मेघालय में आपको शब्द मिल जाएगा मेघालय, याद करने के लिए घालय को घायल कर लेते हैं। ठीक है, ला को या की बात कर देंगे, घायल हो जाएगा। अब देखिए चंद्रशेखर में आपको शब्द मिल जाएगा चांद शेखर, यानी ऐसा माने कि चांद जो है वो शिखर से गिर गया है। ठीक है, किसी पहाड़ के शिखर से चांद जो है लुढ़कता हुआ नीचे गिर गया, तो जाहिर सी बात है घायल हो जाएगा, घायल फॉर मेघालय। तो याद रखिएगा मेघालय के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? चंद्रशेखर विजयशंकर हैं। फिर राजस्थान की बात करें तो उसके राज्यपाल हैं हरिभाऊ बागड़े। आपको पता है राजा जो है बड़े होते हैं, है ना, राजा सभा में सबसे बड़े होते हैं, उन्हीं का हुक्म चलता है, तो बड़े फॉर बागड़े। तो याद रखिएगा कि राजस्थान के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? हरिभाऊ बागड़े हैं। फिर है सिक्किम, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं ओम प्रकाश माथुर। सिक्किम में आपको शब्द मिल जाएगा लास्ट में, देखिए सिक्किम, किम फॉर ओम, सिक्कोम, सिक्किम, सिक्कोम। ठीक है, तो सिक्कोम फॉर ओम, सिक्कोम ओम प्रकाश माथुर। तो याद रखिएगा सिक्किम के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? ओम प्रकाश माथुर हैं। 2 से 4 बार आप बोलेंगे सिक्कोम सिक्कोम तो आपको याद हो जाएगा। फिर बात करते हैं हरियाणा की, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। यहाँ पर देखिए दत्तात्रेय में आपको शब्द मिल जाएगा ट्रे, ट्रे मतलब ट्री की बात हो रही है, दत्ता ट्री, ट्री मतलब पेड़, पेड़ कैसे होते हैं? हरे भरे, हरे फॉर हरियाणा। तो याद रखिएगा हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय हैं। नेक्स्ट है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल हैं शिव प्रताप शुक्ल। शुक्ल की बात हो रही है। मैंने आपको हिमाचल प्रदेश जब मुख्यमंत्री याद करवाया था तो मैंने आपको बताया था कि वहाँ के मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू। मैंने आपको बताया था कि माँ के आंचल में छोटे बच्चों को सुख मिलता है, सुख फॉर सुक्खू, और सुख से आपको शुक्ल भी याद हो जाएगा, सुख शुक्ल। तो याद रखिएगा कि हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वह है शिव प्रताप शुक्ल। फिर त्रिपुरा की बात करते हैं, जिसके वर्तमान में राज्यपाल हैं नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। नल्लू में आपको शब्द मिल जाएगा नल, नल आपने सुना होगा, पानी वाले नल की बात हो रही है। यहाँ पर देखिए त्रिपुरा में आपको शब्द मिल जाएगा टिप, टिप टिप की बात हो रही है। आपने देखा होगा कि नल अगर बंद कर दें तब भी उसको टिप टिप करके पानी गिरता रहता है ना, नल से टिप टिप करके पानी थोड़ा थोड़ा गिरता रहता है। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा कि त्रिपुरा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? तो वह है नल्लू इंद्रसेन रेड्डी। तो इस तरीके से अपनी वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना है, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।